एक रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में 3 में से 1 आदमी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रहा है। इसका मतलब सिर्फ गरीबी नहीं है, इसका मतलब है हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड सब कुछ नीचे। बिहार की कास्ट सर्वे ने बताया कि बिहार की एक बहुत बड़ी फैमिली की मंथली इनकम 6000 से कम है। बताओ, 6000 से कम में किसी भी परिवार का गुजारा कैसे होता होगा। बिहार में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस एक बहुत बड़ी समस्या है। PLFS कास्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 15 से 29 साल के शहरी नौजवान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी हाई है, इसलिए ये शहर छोड़कर माइग्रेट करते हैं। ये कोई चॉइस नहीं, ये मजबूरी है। एजुकेशन का हाल भी कुछ सिंपल नहीं। लिटरेसी रेट नेशनल लेवल से नीचे, डिग्री मिल जाती है पर जॉब नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलमोस्ट जीरो, प्राइवेट सेक्टर का कोई सॉलिड बेस नहीं। और हाँ, बिहार की GDP ग्रोथ रेट काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है, लेकिन जमीन पर किसी की भी जिंदगी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि यहाँ ग्रोथ रियलिटी नहीं होता। बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पार्टी नहीं, सिस्टम है। 10 साल से एक लीडरशिप, एक मॉडल। अगर ये सिस्टम परफेक्ट होता तो आज बिहार भारत के टॉप 5 स्टेट में आता। विकास के नाम पर कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन वो लिमिटेड, अनसीन और इनकम्प्लीट होते हैं। एजुकेशन में कोई असली सुधार नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का नामो निशान नहीं। स्किल ट्रेनिंग बस फॉर्मेलिटीज जैसी लगती है। स्कीम तो लॉन्च होती है पर ग्राउंड पे लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती। बिहार में कास्ट डिवाइड और इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है कि डेवलपमेंट सभी तक इक्वली पहुंच ही नहीं पाता। गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी की अभी भी बहुत बड़ी गैप है। अगर बिहार को बदलना है तो स्लोगन नहीं, सिस्टमिक चेंज चाहिए। सिर्फ डिग्री नहीं, डिमांड बेस्ड स्किल चाहिए। IT, रोबोटिक्स, नर्सिंग, प्लम्बिंग, डिजिटल स्किल्स चाहिए। हमें यूथ को एम्प्लॉयबल बनाना होगा। स्कीम बनाने से ज्यादा जरूरी है उसका ग्राउंड पर काम करना। अगर इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटर हो तो आने वाले 5 साल में हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे युवाओं में टैलेंट है पर इकोसिस्टम नहीं। सस्ता लोन, मेंटोरशिप और ट्रेनिंग मिले तो छोटा बिजनेस बड़ा बन सकता है। रोड, सड़क, बिजली, पानी, ये सब फंडामेंटल्स हैं। इसके बिना कोई भी स्टेट आगे नहीं बढ़ सकता। बिहार में 10 साल से NDA की सरकार है और एक बार फिर बिहार की जनता ने उन्हें वोट दिया। इसका मतलब है हमें और भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। वोट के साथ डिमांड भी। सवाल क्लियर होना चाहिए, आपने क्या बदला, आने वाले 5 सालों में क्या बदलोगे। मैं बिहार से हूँ और मैंने ये स्ट्रगल अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि हमें अपने बिहार को बेहतर बनाने का मौका मिला है। इसलिए कहता हूँ, हमारा बिहार सिर्फ प्रॉमिस नहीं, परफॉर्मेंस डिजर्व करता है। बिहार के युवा थक चुके हैं और ये सही भी है, लेकिन अगर अब भी नहीं जागे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर हम सच डिमांड करें, अकाउंटेबिलिटी मांगे, जॉब, एजुकेशन, हेल्थ केयर पर सवाल उठाए तो हमारा बिहार बदल सकता है और एक दिन नंबर 1 स्टेट भी बन सकता है। क्योंकि कमी बिहार में नहीं, मौके की है और मौका हम बनाएंगे। टुडे आई एम स्पीकिंग, कल तुम बोलो। जय बिहार।